हेलो दोस्तों, आज हम विभाज्यता के नियम पार्ट 3 में 5, 25, 125 और 625 और अन्य सभी संख्याओं के कटने के नियम के बारे में बताएंगे। इससे पहले मैंने पार्ट वन में मैंने 2, 4, 8, 16 और 32 संख्या से कटने का नियम बताया है और पार्ट 2 में मैंने 3, 9 और 27 से संख्या से कटने का नियम को बारे में बताया है। तो अगर आप सभी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा। ठीक है, आप सभी को समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 5 से कटने का नियम क्या है। तो दोस्तों 5 से कटने का नियम यह है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 और 5 हो या अंतिम यानी कि इकाई अंक 5 से कटेगा तो वह संख्या पूरी की पूरी 5 से कट जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिया है 5 से कटने का नियम में। पहला उदाहरण है 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये संख्या है, इसका इकाई अंक यानी कि अंतिम अंक कितना है 5 है। तो ये संख्या 5 से पूरी की पूरी कटेगी। अगर अंतिम का अंक 0 हो और 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी की पूरी कटेगी। जैसे दूसरा उदाहरण है 685। तो इसमें भी इकाई अंक या अंतिम अंक कितना है 5 है। तो ये भी संख्या 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। तीसरा उदाहरण है 250। तो इसका इकाई अंक 0 है। तो ये भी संख्या 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। चौथा मैंने उदाहरण लिया है 975। तो इसका भी इकाई अंक 5 है। तो ये संख्या पूरा का पूरा 5 से कट जाएगा। एक संख्या मैंने सबसे बड़ा लिया है, इसका भी इकाई अंक देख कि 0 होती है, ये भी संख्या पूरा का पूरा 5 से कट जाएगा। अगला है 25 से कटने का नियम। तो 25 से कटने का नियम यह है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य है तो वह संख्या 25 से कटेगी। ठीक है, तो अंतिम का 2 अंक अगर 25 से विभाज्य है तो वह संख्या पूरी की पूरी 25 से कट जाएगी। या फिर अंतिम का 2 अंक 00 होगा तो भी संख्या 25 से कट जाएगी। ठीक है, देखिए इससे मैंने उदाहरण लिया है। पहला उदाहरण इसमें है 25 वाले में 6, 7, 8, 9, 7, 5। तो हमने अभी बोला था कि अंतिम का 2 अंक अगर 25 से कट रहा है तो वह संख्या 25 से पूरी की पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। तो अंतिम 2 अंक 75 है तो ये 25 से कट जाएगा। तो ये जो पूरा संख्या है ये 25 से कट जाएगा। दूसरा उदाहरण है 8, 9, 6, 5, 0। तो इसका भी अंतिम अंक अगर 25 से कट रहा है तो ये पूरा का पूरा संख्या 25 से कट जाएगा। तो इसका अंतिम अंक कितना है 50 है। तो अंतिम 2 अंक 50 है तो ये संख्या पूरा का पूरा 25 से कट जाएगा। तीसरा में देख रहे हैं हम कि 5, 4, 2, 0 और 6, 00। तो इसका अंतिम 2 अंक कितना है, इकाई और दहाई का अंक 00 है। तो 00 होगा तो भी संख्या 25 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये भी संख्या 25 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी है कितना, लास्ट में अंतिम 2 अंक कितना है 25, तो ये भी संख्या पूरा का पूरा 25 से कट जाएगा। अगला है 125। 125 से कटने का नियम क्या है कि अंतिम का 3 अंक 3 को 0 हो या फिर 125 से विभाज्य होना चाहिए। तो यदि किसी संख्या का अंतिम का 3 अंक अगर 3 को 0 हो या 125 से विभाज्य है तो वह संख्या पूरी की पूरी 125 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है 9, 7, 9, 6, 7, 2, 6, 2, 5। तो अंतिम का 3 अंक हम देखेंगे पर 125 में कौन सा अंक देखेंगे, अंतिम का 3 अंक। तो अंतिम का 3 अंक 125 में अगर भाग देंगे तो ये 625 कट जाएगा। तो कटेगा तो ये संख्या भी 125 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है कि दूसरा है 8, 6, 5 और 3 को 0 है। तो अभी हमने बोला था कि अंतिम में अगर 3 अंक 0 है, 3 को अंक अगर 0 है तो वो भी संख्या 125 से पूरी की पूरी कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने तीसरा उदाहरण लिया है 9, 8, 4, 5, 1, 2, 5। तो अंतिम का 125 से कटने के नियम है कि अंतिम का 3 अंक हमें देखना है। अगर अंतिम का 3 अंक
अगर अंतिम का 3 अंक ये कट जा रहा है 125 से, तो ये पूरी संख्या जो है 125 से कट जाएगी, तो ये कट जाएगा, तो ये पूरा का पूरा संख्या कह सकते हैं कि 125 से कट जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि अंतिम का 2 अंक है, तो अगर 500 को 125 से हम भाग देंगे तो ये भी पूरा का पूरा कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये भी संख्या 125 से पूरी पूरी कट जाएगी। चलिए अगला देते हैं 625। 625 से कटने का नियम क्या है कि अंतिम का 4 अंक, अंतिम का 4 अंक अगर 4 को 0 हो या फिर 625 से कटना चाहिए। तो यदि किसी संख्या का अंतिम 4 अंक अगर 0 है, 4 अंक अगर 0 है या फिर 625 से कट रहा है, तो संख्या पूरी की पूरी 125 से कट जाएगी। पहला उदाहरण है दोस्तों इसका 92 31 25। तो हमें 625 से कटाने के लिए अंतिम 4 अंक देखना है। तो अगर हम 31 25 में अगर 625 से भाग देते हैं तो ये 5 बार में कट जाएगा 31 25। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या है ये पूरी की पूरी 625 से कट जाएगी। अगला उदाहरण है दूसरा हमारा 6 7 3 6 2 5 0। तो इस संख्या का हमको अंतिम का 4 अंक देखना है। तो 6 2 5 0। तो इस संख्या को अगर हम 625 से भाग लगाएंगे तो ये संख्या 10 बार में कट जाएगी 625। तो हम कह सकते हैं कि ये भी संख्या पूरी की पूरी 625 से कट जाएगी। या फिर अंतिम का अगर 4 अंक 0 है तो वो भी संख्या 625 से कट जाएगी। दोस्तों अब देखिए हमने क्या देखा अभी तक, यहाँ तक 5 का देखा कटने का नियम, फिर उसके बाद 25 का देखा, फिर उसके बाद हमने देखा 125 का, उसके बाद हमने देखा 625 का। तो देखिए 5 से कटने का नियम था कि अंतिम अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने 25 पाया तो 25 में 5 2 है, तो अंतिम का 2 अंक अगर 25 से कट रहा है तो संख्या पूरी की पूरी 25 से कट जाएगी, या फिर डबल 0 होना चाहिए अंत में उसका। ठीक है, 125 में 5 कितना बार है, 3 बार है। तो हम किसी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 125 से कटाएंगे, अगर वो संख्या कट जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 125 से कट जाएगी। या फिर इसमें भी नियम था कि हमको अंतिम का 3 अंक 3 को 0 चाहिए, अगर रहेगा तो वो कट जाएगी। 25 में 5 है 4 गो, तो इसमें भी क्या करेंगे कि अंतिम का अगर 4 अंक 625 से कट रहा है या फिर अंतिम का 4 अंक 4 को 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा और हजार का ये 4 अंक अगर 4 को 0 है तो ये संख्या 625 से पूरी की पूरी कट जाएगी। 6 से कटने का नियम है जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो संख्या 6 से भी कटेगी। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 2 और 3 से कटने का नियम को बता दिया है। ठीक है, तो 6 से संख्या कब कटेगी, जब वो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, वही संख्या 6 से पूरी की पूरी कट जाएगी। तो 2 से कटने का नियम हमने बताया था कि अंतिम अंक 2 से कटने का नियम था कि अंतिम अंक 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। और 3 से कटने का नियम ये था कि संख्या के अंक को जोड़ देंगे, अंक को जोड़ देंगे। अगर वो संख्या जोड़ने के बाद 3 से कट रही है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, पहला एग्जाम्पल है 624। तो इसका अंतिम अंक कितना है, 4 है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। अब संख्या के अंक को जोड़ते हैं तो 6 और 2 8, 8 4 12, तो ये भी संख्या 3 से कट जाएगी, तो ये संख्या 6 से कट जाएगी। अगला है 61 122, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी क्योंकि अंतिम अंक 2 है। अब जोड़ कर देखते हैं 6 और 1 7 8 और 2 10 और 2 12, तो ये संख्या 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो ये भी संख्या 6 से पूरी पूरी कट जाएगी। अगला है यहाँ पर तीसरा उदाहरण 4302, तो इसका अंतिम अंक 2 है, तो ये संख्या 2 से कटेगी ही कटेगी। अब देखते हैं ये संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, ये संख्या भी 3 से कट रही है। ठीक है दोस्तों, आप जरा कमेंट में हमें ये बताइएगा कि ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं। ठीक है, 7 से विभाज्यता का नियम, 7 से विभाज्यता का नियम यह है कि संख्या के इकाई अंक में
2 से गुना करके शेष संख्या में घटाने पर वह संख्या 7 से कटती है तो वह पूरी संख्या 7 से कटेगी। जैसे मैंने पहला उदाहरण लिया है यहाँ पर 749, तो इसका इकाई अंक 9 है, तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे, तो जब इसमें 2 से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो शेष जो संख्या बचा उसमें 18 को घटा देंगे, तो 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, और ये 6 में से जाएगा 5 बचेगा, तो घटाने पर संख्या है 56। अगर ये 7 से भाग लग जा रहा है, ठीक है, तो अब ये जो संख्या पूरी है ये 7 से कट जाएगी, 7 से कट गया 8 बार में, तो 749 जो संख्या है ये 7 से कट जाएगी। उस तरह से दूसरा एग्जाम्पल है 4606, तो संख्या के इकाई अंक में 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करने के बाद ये 6 दूनी 12, तो इस 12 को जो शेष संख्या बचा है उसमें घटा देंगे, तो 10 में से 2 जाएगा 8, और 5 में से 1 जाएगा 4, ऊपर से उतरा 4, फिर इसमें 2 को घटा देंगे, 8 दूनी 16, तो फिर 16 आएगा, 16 को इसमें घटा देंगे, तो घटाने के बाद 14 में से 6 जाएगा 8, और ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2। अब देखते हैं कि ये 7 जो है, ये 28 जो है 7 से 4 बार में कट जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि ये जो 4606 ये जो संख्या है ये 7 संख्या पूरी तरह कट जाएगी। हमें तब तक 2 से गुना करना है कि जब तक 7 का गुणज ना आ जाए, ठीक है। अगला लेते हैं हम 6489, ठीक है। अब इसको भी क्या करेंगे हम, इसका इकाई अंक 9 है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे, इस इकाई अंक में हम 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करने के बाद फिर शेष संख्या में घटा देंगे, तो ये 9 दूनी 18 यहाँ पर लिख देंगे, घटाएंगे इसको 0, 4 में से 1 गया 3, ये बचा 6, ठीक है। और फिर इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो 0 में 2 से गुना करेंगे तो ये 0 ही होगा, घटाएंगे तो ये 63 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 63 जो है 7 से कट जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि 64 और ये जो संख्या है 8 9 ये पूरा का पूरा संख्या 7 से कट जाएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला हमारे पास एक बड़ा नंबर है 38,024,7, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 7 से कटाने का नियम का अप्लाई करेंगे, 2 से गुना करेंगे, इकाई अंक में 2 से गुना करके शेष संख्या में घटा देंगे, तो 7 दूनी 14, घटा दिए तो 4 4 0, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से 0 8 और 3, फिर इकाई अंक में 2 से गुना करेंगे, तो 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, ऊपर से 1 0 8 3, फिर इकाई अंक में 2 से गुना करेंगे, तो 2 में अगर 1 से गुना करेंगे तो ये 2 होगा, और घटा देंगे इसको, तो 10 में से 2 जाएगा 8, ये हो गया 7, ये बचा 3, फिर इसमें 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, घटाने के बाद 7 में से 6 जाएगा 1, और 3 में से 1 जाएगा 2, तो अंत में क्या देख रहे हैं कि 21 आ गया, तो 21 7 के पहाड़ में आता है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो संख्या है 38,024,7, ये संख्या 7 से पूरी तरह कट जाएगी, ठीक है। अब देखिए एक मैंने और यहाँ पर लिखा है कि 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या भी 7 से कटती है। जैसे और कोई संख्या बार बार रिपीट करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 2 2, ये जो है 6 बार है, तो अगर एक ही संख्या 6 बार रिपीट करेगा तो ये भी संख्या 7 से कट जाएगी। उसी तरह से मैंने 3 3, ये भी संख्या कितने बार है, 6 बार है, तो ये भी संख्या 7 से पूरी तरह कट जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई संख्या एक ही अंक 6 बार रिपीट करेगा तो वो संख्या 7 से कट जाएगी। या फिर अगर कोई संख्या है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 243, ये देखिए 243 है और ये 243 है, तो ये जो 6 अंक की संख्या है 243 2 बार आया है, तो ये भी संख्या 7 से कट जाएगी। फिर इसी तरह से है 435 और 435, तो ये भी 6 अंक की संख्या है, लेकिन 6 अंक की संख्या में 243 है और ये भी 243 है, तो ये भी 6 अंक की संख्या है, तो ये जो 6 अंक की संख्या है इसमें से 243 2 बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी संख्या 7 से कट जाएगी। फिर इसी तरह से है
435 435 है। तो हम ये देख रहे हैं कि 435 जो है ये भी 2 बार रिपीट कर रहा है, तो ये भी संख्या 7 से कटेगी, यानी कि पुनरावृत्ति हो रहा है, बार बार आ रहा है, दोबारा आया है, तो ये भी संख्या 7 से कट जाएगी। ठीक है, इस तरह से अगर कोई 2 अंक की संख्या है, जैसे कि 67 67 67, ये 2 अंक का हो गया, ये भी 2 अंक का, ये भी 2 अंक का, और ये 3 बार रिपीट करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 से कट जाएगा। इस तरह से मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे हैं 27 27 27, तो ये जो दो अंक का जो जोड़ा बन रहा है, ये कितना बार आया है, 3 बार आया है, तो ये भी संख्या 7 से कट जाएगा। 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम यह है कि यदि संख्या का इकाई अंक या अंतिम अंक शून्य होगा तो वह संख्या 10 से कटेगी। तो संख्या के अंत में 0 रहना चाहिए, अगर संख्या के अंत में 0 है तो वह संख्या 10 से पूरी की पूरी कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है 50, तो 50 की इकाई अंक क्या है, 0 है, तो ये भी संख्या 10 से कट जाएगी। फिर मैंने अगला लिखा है 10 59 60, तो इसका भी इकाई अंक 0 है, तो ये भी संख्या 10 से कट जाएगी। फिर अगला है 85 97 60, तो इसका भी इकाई अंक 0 है। तो इस तरह से 10 से कटने का नियम, अगर किसी संख्या के अंत में शून्य होगा तो वह संख्या 10 से पूरी तरह कट जाएगी। अब 11 का देखते हैं। 11 से कटने का नियम है संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो शून्य हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से कटेगी। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर, पहला एग्जाम्पल 11 वाला, चौवन 32 46। तो इसका नियम यह है कि सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों को जोड़ करके और घटा देना है। तो जैसे ये हो गया हमारा, इसको जोड़ेंगे इसके साथ, इसको जोड़ेंगे इसके साथ, ठीक है, यानी कि एक को छोड़ करके एक को जोड़ देंगे। तो ये मान लो कि ये हमारा पहला है, ये पहला पे आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा विषम स्थान वाला हो गया। तो एक विषम स्थान, ये 3 विषम स्थान और 5 भी क्या हो गया, विषम स्थान। तो विषम स्थान पे कौन कौन आ रहा है, 6 2 और 4, माइनस करेंगे अब सम स्थान, तो सम स्थान पे ये 4 आ रहा है, तो 4 प्लस 3 प्लस और प्लस 5, इसको जोड़ करके देखेंगे, अगर ये 0 आ जाएगा या फिर 11 का गुणज आ जाएगा, यानी कि 11 के पहाड़े का कोई भी अंक संख्या आ जाएगा तो वो 11 से कट जाएगी। 6 2 8 4 12 और 5 3 8 4 12, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये जो संख्या है पूरी की पूरी 11 से कट जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है 15 35 6, 15 35 6, विषम स्थानों के अंकों का योग। तो सम स्थान 1 2 3 4 5, तो सम स्थान पे हम क्या देख रहे हैं, सम स्थान पे विषम स्थान पे ये है, फिर ये विषम स्थान पे और ये भी विषम स्थान पे है, तो यानी कि जो विषम स्थान वाला है उसको हम जोड़ देंगे। तो 6 प्लस 3 प्लस 1 और माइनस कर देंगे विषम स्थान सम स्थान वाला में से, तो सम स्थान पे है 5 प्लस 4। अब इसको जोड़ने के बाद या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई गुना जाना चाहिए, 11 के पहाड़े का। 6 3 9 और 1 10 10 माइनस 5 4 9, ये आ गया, 10 में से 9 गया, 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 11 से नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि इसका अंतर 0 और 11 में से, 11 गुणज में से कोई नहीं आया है। ठीक है, ये कब करता कि जब यहाँ पर एक यहाँ पर भी 10 आ जाता तो ये संख्या होता 0, तब ये संख्या 11 से कट जाता। ठीक है, एक और हम लेते हैं, तो ये तो हमारा कटने वाला है नहीं। अब देखते हैं अगला उदाहरण है 54 95 16, तो इसको भी विषम स्थान वाले अंकों को योग को जोड़ देंगे। तो विषम स्थान पे 6 है, 5 है और 4 है, फिर माइनस करेंगे 1
9 5, तो 1 + 9 + 5, तो 6 5 11 4 15 माइनस 9 × 10 5 15, तो 15 में से 15 जाएगा 0, तो ये भी संख्या 0 आ गया है, तो ये भी संख्या 11 से कट जाएगा। एक और है 9 6 और 8, तो इसको देखते हैं। इन दोनों को जोड़ करके इसमें घटा देंगे। 9 + 8 - 6, तो 9 8 17, 9 8 17, 17 में से 6 गया, बचेगा 11। तो ये क्या देख रहे हैं कि 11 आ चुका है, तो जब 0 11 या फिर 11 के पहाड़े का 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं 12 से कटने का नियम। 12 से कटने का नियम है कि जो संख्या 3 और 4 से कटेगी वो संख्या 12 से कटेगी। ठीक है, तो 3 और 4 का नियम मैंने आप सभी को पिछले वाले वीडियो में बता दिया है, तो आप सब वहाँ से देख लेंगे। तो 3 से कटने का नियम यह था कि संख्या के अंकों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद अगर उसका जोड़ 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। और 4 से कटने का नियम यह था कि संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी की पूरी 4 से कट जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं, इसका उदाहरण है पहला 28 32। तो सबसे पहले हम दोस्तों 4 का देखते हैं। तो 4 क्या है, अंतिम 2 अंक ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 से कटने का नियम। तो 3 से कट जाएगा, 8 और 2 10, 10 2 12, तो ये भी 3 से कट जाएगा। तो जो संख्या 4 और 3 से कट जाएगा वो संख्या 12 से कट जाएगा। फिर अगला है 756, तो ये संख्या 4 से 14 चौके 56 कट जाएगा। अब 3 से देखते हैं, 6 3 से कट जाएगा, 7 5 12, ये भी क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये भी संख्या 12 से कट जाएगा। अगला है 7 5 6 3 6, तो देखते हैं कि इसका अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएगा। ठीक है, और देखते हैं कि इसका ये 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 6 3 से कट जाएगा, 3 भी 3 से कट जाएगा और 6 भी 3 से कट जाएगा, 7 5 12, ये भी 3 से कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये भी संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।